इस वीडियो में साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो भाग यहाँ पे एरो वाला भाग है, ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, सारे पार्ट आप ध्यान रखना है। ये मेरुरज्जु भी अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे मेरुरज्जु आता है। ठीक है, और यहाँ पे ये पोन्स है, ये मेडुला है। पीयूष ग्रंथि को जरूर ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस यहाँ पे, और ये मध्य मस्तिष्क है। तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा माइंड है, जो ब्रेन है, उसका डायग्राम यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, यानी कि हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इसको ध्यान रखना। ये आपका फोर ब्रेन है, यानी कि अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पे पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इसको जरूर ध्यान रखना। और यहाँ पे मेरुरज्जु पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पुष्प का ये जो फ्लावर है उसका पार्ट है ये, उसके बारे में, उसके पार्ट के नाम इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि जो ये जो भाग है यहाँ पे, इसका नाम बताना है। तो इसका क्या नाम है। देखिए ये क्या होता है, ये अंडाशय यहाँ पे होता है। ठीक है, ये दल यानी पंखुड़ी, ये पंखुड़ी होती है। ये तंतु होता है, ये पराग कोश होता है। ये पराग कोश भी अक्सर पूछा जाता है। ये ऊपर वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। ठीक है, और तो हमें ये बताना है कि ये वाला जो भाग है, इस भाग का क्या नाम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी वाला ये। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमने जो ये दिखा था, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिका बोलते हैं, यानी स्टाइल बोलते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्तिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। ओके, आइए देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें हमें बताना है कि इस वाले भाग का नाम बताना है, कि इस वाले भाग को क्या नाम, इसका क्या नाम है, इस वाले भाग का और एक्स वाले भाग का क्या नाम है। तो देखिए दोस्तों, इस वाले भाग के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसका अच्छे से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यह आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर रहा। इसको जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या होता है, इसको परागकण बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पराग नली। यहाँ पे ये पराग नली है। अंडाशय, ये वाला भाग क्या है, अंडाशय, और ये मादा युग्मक है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, एक तो हमें ये पूछा है, अंडाशय पूछा है। ठीक है, और एक हमें ये पूछा है, नर युग्मक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अंडाशय और नर युग्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये अंडाशय, क्या ये अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय, और ये क्या है, नर युग्मक है। क्या ये, नर युग्मक। ठीक है, ये नर युग्मक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना, अक्सर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और इससे भी जरूर पूछा जाता है। इस वाले डायग्राम से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये क्या, ये जो यहाँ पे जो नली है, इसको बोलते हैं मूत्र नलिका बोलते हैं। ठीक है, मूत्र नलिका के जस्ट नीचे होता है शुक्राशय। ठीक है, और जो ये प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है, ये भी अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, शुक्राशय के जस्ट बगल में ही होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। हमें क्या पता करना है, एक तो हमें इस वाले पार्ट का भाग, इस वाले का नाम पता करना है एक्स, और एक हमें इसका पता करना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम भी पहले आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे। ओके, तो ये जो मूत्र नलिका आ रही इधर, ये ठीक है, ये शुक्राशय यहाँ पे। ओके, तो इस वाले जो भाग को बोलते हैं मूत्राशय बोलते हैं, इस वाले भाग को मूत्राशय बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, मूत्र मार्ग है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, शीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, शीशन, यानी कि पेनिस बोलते हैं। तो हम इसमें यही पूछा था कि इस वाले भाग का क्या नाम है। जो आपका जो वाय वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ठीक है, और जो एक्स वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे भी पूछा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो हमें इसमें पता करना है एक्स वाले भाग का नाम और वाई वाले भाग का नाम हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो जो दिया हुआ है। ये गर्भाशय, इसको गर्भाशय बोलते हैं, इसको योनि, ये वाला जो पार्ट यहाँ पे योनि। और ये क्या है, यहाँ पे फेलो, यहाँ पे ये अंडाशय, अंडाशय, ये भी अंडाशय ही है। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय होती है। और यहीं पे क्या होती है दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब होती है। तो हमें क्या पता करना है, वाई और एक्स का। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं पहले एक बार। ये देखिए, जो ये होती है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यानी कि अंडवाहिका भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। ठीक है, ये अंडाशय, ये भी अंडाशय है, गर्भाशय,
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गर्भाशय के जस्ट नीचे ग्रीवा, याद रखना। ठीक है, गौ से आ रहा ना दोनों, गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जस्ट नीचे ग्रीवा होती है, यहाँ पे वेजिना होती है। ठीक है, ग्रीवा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कभी कभी होता है कि इंग्लिश में पूछ लेते हैं हिंदी की जगह, तो ग्रीवा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स, क्या बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, और गर्भाशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूटेरस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें पूछा गया एक्स का मान, सॉरी एक्स का नाम क्या है और वाई का नाम। तो एक्स का नाम इसमें क्या है दोस्तों, एक्स का नाम यहाँ पे ग्रीवा है। ठीक है, और वाई का नाम अंडवाहिका है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है दोस्तों, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो नेक्स्ट आपका डायग्राम है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि वाई और एक्स का नाम आपको पता करना है। इसको अच्छे से पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी से सारा का सारा ये डायग्राम लिया गया है। तो ये जो बीच वाला भाग होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और जो ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं द्रुमिका, यानी कि डेंड्राइट बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, तो द्रुमिका हिंदी में, डेंड्राइट इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो गया आपका केंद्रक, ये हो गया डेंड्राइट। ठीक है, और जो केंद्रक के चारों साइड जो अंदर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं, यानी कि सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे तंत्रिकाक्ष, यानी एक्सन, इंग्लिश में एक्सन बोलते हैं, हिंदी में तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। ये क्या है, तंत्रिका का एंड सिरा होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, एक तो ये पूछा गया वाई का, वाई का नाम पूछा गया है। वाई तो क्या हो जाएगा, द्रुमिका हो जाएगा, यानी डेंड्राइट हो जाएगा। ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आपका केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, केंद्रक हो जाएगा। और ये वाला जो केंद्रक के चारों साइड जो भाग है इसे क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष इसको क्या बोलते हैं, एक्सन बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये डायग्राम था। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हमें y का नाम पता करना है और x का नाम हमें इसमें पता करना है। आइए पहले डिस्कस कर लेते इसको। यहाँ पे देखिए, जो y का नाम पूछा उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूट्रॉन, यानी कि संवेदी तंत्रिका कोशिका। यहाँ पे संवेदी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यही यहाँ पे मेरुरज्जु पाया जाता है। मेरुरज्जु यहाँ पे पाया, यानी कि स्पाइनल जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद क्या होगा, जो भी मैसेज आएगा माइंड के, ब्रेन से क्या होगा, मैसेज आने के बाद क्या आ जाएगा, इधर से वापस आएगा। यहाँ पे क्या होती है, मोटर न्यूरॉन होता है। यहाँ पे क्या होती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है। हमें यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, एक तो हमें वाई के बारे में पूछा है। वाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे वाई हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है, संवेदी तंत्रिका सेल। क्या है दोस्तों, संवेदी संवेदी तंत्रिका सेल। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं संवेदी तंत्रिका सेल, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन है ये। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन है, संवेदी तंत्रिका सेल है। ओके, और एक पूछा हमें यहाँ एक्स, तो एक्स आपका क्या है, ये एक्स यहाँ पे ये मेरुरज्जु है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये है प्रेरक तंत्रिका। पहले क्या होगा, जो भी मतलब मैसेज होगा इस साइड जाएगा, पहले यहाँ से जाएगा, इस रिसेप्टर होता है जो यहाँ से जाएगा, मेरुरज्जु से ब्रेन से वापस आएगा यहाँ पे, ये क्या है, प्रेरक तंत्रिका सेल से फिर वापस जाएगा। फिर तभी हमें क्या होता है, मतलब अगर हमारा हाथ जल रहा है तो हम पहले माइंड तक जाएगा ये मैसेज, उसके बाद ये हमें जलन महसूस होगी। इसका जो टाइम होता है काफी मतलब स्पीड में होता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब ये भी एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है, आपको ध्यान रखना है, रेलवे में अक्सर जो डायग्राम हो गए एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी सब एनसीईआरटी से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक्स और वाई का नाम हमें पता करना है। तो जो एक्स है दोस्तों, ये तो क्या है, एक नलिका यानी कि ट्यूब है, ये तो आप लगा सकते हैं। लेकिन जो वाई है इसको देखिए, एनसीईआरटी से देखते हैं, तो ये तो नलिका है। ठीक है, जो एक्स जो पूछा था ये नलिका है, और जो वाई पूछा था दोस्तों ये क्या है, परख नली में चूने का पानी है। क्या दोस्तों, ये चूने का पानी है। ये वाई क्या है, चूना पानी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, चूने का पानी। एक्स क्या है, नलिका है, और वाई क्या है, चूना का पानी। ठीक है, चूना पानी है, वाई क्या है, चूना पानी। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स और वाई का नाम हमें इसमें पता करना है। इसको देखिए दोस्तों अच्छे से, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो एक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। ठीक है, एक्स के जो पत्ती का जो अगला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। ठीक है, इस वाले जो बीच वाले भाग को होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं मध्य शिरा, यानी कि मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, और जो ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, यानी मार्जिन बोलते हैं। ये क्या होती है, छोटी छोटी शिराएं होती है, यानी वेन होती है। ठीक है, ये भी शिरा होती है। और ये वाला जो भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं लेमिना, यानी स्तरिका, ये लेमिना होता है। ठीक है,
और ये जो लास्ट वाला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? पत्रावृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? पेटॉयल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें ये पूछा था, ठीक है। इस वाले एक्स वाले भाग को क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं, टिप, ठीक है। एक्स वाले को तो टिप बोलेंगे। बीच वाई वाले को क्या बोलेंगे? वाई वाले को बोलेंगे मध्य शिरा। क्या बोलते हैं? वाई वाले को मध्य शिरा बोलते हैं। ये क्या है? आपका कोर है, यानी कि मार्जिन है, ठीक है। ये भी शिराएं है, यहाँ पे वेन शिरा है, यहाँ पे बहुत सारी शिराएं हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? जो लास्ट वाला भाग होता है इसको बोलते हैं पेटॉयल बोलते हैं, नहीं पत्रावृंत बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 या 3 पार्ट में मैं आपको सारे के सारे एनसीईआरटी वाले डायग्राम आपको कवर करवा दूंगा, जिसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।